नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं बेटा जब दो एंगल का टोटल 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ठीक है ना। ये ए, ये बी, ये सी, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 100% 90 माइनस थीटा होना है इसको, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल कहीं वो साइन 30 की बात कर रहा है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोस, तो वो कोस 90 माइनस 30 के इक्वल होगा 100%। देखो इस एंगल का टोटल और इस एंगल का टोटल 90 डिग्री है, ये मैं आपको अभी करा भी दूंगा प्रूफ इनका। कोस की बात कर रहा है तो कोस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन 90 माइनस थीटा। टेन की बात कर रहा है, टेन ऑफ थीटा इक्वल टू कोट ऑफ 90 माइनस थीटा। और कोट की बात कर रहा है, कोट ऑफ थीटा इक्वल टू टेन ऑफ 90 माइनस थीटा। सेक और कोसेक आपस में एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सेक ऑफ थीटा इक्वल टू कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा और कोसेक ऑफ थीटा इक्वल टू सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। देखिए मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट का प्रूव करते हैं, है ना। उसमें आपको साइन थीटा इक्वल टू कोस ऑफ 90 माइनस थीटा ये प्रूव करना है। अब डायग्राम को देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँ इसकी साइन थीटा, तो इसकी बात कर रहा हूँ एंगल की, तो इसके अपोजिट बी सी परपेंडिकुलर बेस ए बी हाइपोटेन्यूज ए, है ना। तो साइन ऑफ थीटा होता है पंडित बद्री प्रसाद से पी अपॉन एच, तो ये हुआ बी सी अपॉन ए सी, इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। अब राइट साइड कोस ऑफ 90 माइनस थीटा निकालते हैं। जब हम कोस ऑफ 90 माइनस थीटा निकाल रहे हैं तो पंडित बद्री प्रसाद से फार्मूला तो बी अपॉन एच है, बट हमें डिसाइड करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल, इसकी बात कर रहे हैं जो ग्रीन किया मैंने। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, और बेस कौन है, बी सी है ना। तो ये क्या बन गया आपका, बी सी अपॉन ए सी बन गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ से बना आपका साइन ऑफ थीटा इक्वल टू कोस ऑफ 90 माइनस थीटा। ये पहला पार्ट मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। सिमिलरली आपके बाकी सारे पार्ट भी ऐसे होंगे, है ना। एक और कर लेते हैं, चलिए ये फर्स्ट पार्ट था, है ना। एक थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट था आपका टेन ऑफ थीटा इक्वल टू कोट ऑफ 90 माइनस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, पहले निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा था आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा मैं आपको डायग्राम के हेल्प से समझाता हूँ। थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बी सी है, बेस ए बी है, तो बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। राइट साइड कोट ऑफ 90 माइनस थीटा, तो कोट ऑफ 90 माइनस थीटा, अब कोट देखिए इधर 90 माइनस थीटा, है ना। इसके अकॉर्डिंग अब परपेंडिकुलर ये है और बेस बी सी है ना। तो कोट थीटा होता है आपका बी अपॉन पी, तो बी सी अपॉन ए बी। देखो थर्ड और फोर्थ से, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ यहाँ से प्रूव हो गया आपका कि टेन ऑफ थीटा होता है आपका कोट ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं तो छोटे छोटे एक दो एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से इक्वल होते हैं। देखो फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि साइन में 5 डिग्री, यहाँ पर लेते हैं रफ, साइन 5 डिग्री कोस में किसके इक्वल होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोस है, तो 5 डिग्री किसके इक्वल होगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 5 में क्या ऐड करूँ 90 बन जाए, तो 85, तो साइन 5 और कोस 85 इक्वल होंगे। 10 1 डिग्री कोट में किसके इक्वल होगा, 1 में क्या ऐड करूँ 90 बन जाए, तो 89 डिग्री के इक्वल होगा, है ना। अब सेक 10 डिग्री कोसेक 80 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब समझ पाए होंगे आप।